नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मथुरा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी हरिओम को गिरफ्तार किया गया है। एक तमंचा, एक राइफल और 19 कारतूस बदमाश के पास से बरामद किए गए हैं। शेरगढ़ थाना पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मथुरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। शेरगढ़ पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महेश सिंह जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, हम आपको बता दें, थाना शेरगढ़ की पुलिस और मथुरा पुलिस काफी दिनों से इस बदमाश की तलाश में थी। उसके लिए सर्विलांस टीम लगाई गई थी और सभी टीम भी लगातार इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन कल रात को अचानक इसकी मुठभेड़ पुलिस के द्वारा हुई और पुलिस ने इन पर अपने बचाव में फायरिंग की, जिसमें कि ये हरिओम, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और इसके पास से 19 कारतूस 315 बोर के बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक चोरी की मोटरसाइकिल, जो कि स्प्लेंडर है, वो भी बरामद हुई है। इनके अन्य साथी है, उनकी तलाश अभी की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित 3 जिलों का आज दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री भी मुख्यमंत्री बांटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दोपहर 12:50 पर रवाना होंगे। रात 8 बजे तक गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी का भ्रमण करेंगे। वहीं वाराणसी में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, वहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और पूरा सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, जहां पर बाढ़ आई हुई है इस वक्त। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी से जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। एसके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, अधिकारियों को भी वहां भेजा जाता है और अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें खास तौर पर जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ये कार्यक्रम उनका सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलता रहेगा। हालांकि 12:50 पर राजधानी लखनऊ से रवाना होंगे, जहां वो गाजीपुर से होते हुए, मतलब गाजीपुर का पहले वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद गाजीपुर में ही वो अपने विमान को उतारेंगे। वहीं पर जो बाढ़ प्रभावित हैं उनको राहत सामग्री का वितरण करेंगे, जिस दौरान वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगे, साथ ही साथ मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए लगातार काम कर रही है और किस तरीके की जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्थित की गई हैं। जो बाढ़ प्रभावित हैं उनके सुरक्षित पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, इन विषयों को लेकर जानकारी देंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली जाएंगे, जहां पर चंदौली में भी वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे, जहां अफसरों के साथ बैठक, साथ ही साथ जो दशाश्वमेध घाट है वहां से लेकर जहां तक बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी होगी। तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दोपहर 12:50 से लेकर रात 8 बजे तक चलता रहेगा। हालांकि रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में ही करेंगे। तो ये वो कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न स्तर पर जहां हवाई सर्वेक्षण है, लोगों के साथ मुलाकात है, जो राहत सामग्री है उसका वितरण है, साथ ही साथ मीडिया ब्रीफिंग भी है। चंदौली में भी मीडिया ब्रीफिंग मुख्यमंत्री करेंगे और उसके बाद मंडलीय समीक्षा वाराणसी में है। तो वाराणसी मंडल के ये जिले हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। जी चलिए, इसके वाजपेयी आपके पास वापस आएंगे। हमारे संवाददाता राम इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ में। राम कुमार, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? आज चंदौली भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे।
जी, हम आपको बता दें कि पहले गाजीपुर का दौरा करेंगे और वहां से दोपहर 3 बजे चंदौली के लिए रवाना होंगे। और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 3:20 में चहनिया क्षेत्र के बलुआ वाल्मीकि इंटर कॉलेज में उनका उड़न खटोला उतरेगा। उसके जी। बाद वो लोगों में, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनको बाढ़ राहत सामग्री भी देंगे और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ बाढ़ के संबंध में बैठक भी करेंगे। जी। लोगों में इस बात की लेके काफी उत्साहित हैं कि लगातार चंदौली के किसान जो है सूखा घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार जिला प्रशासन को अवगत करा रहे थे। कहीं न कहीं लोगों में उम्मीद है कि उनकी दुख को सुनते हुए मुख्यमंत्री जी जो है चंदौली को बाढ़ सूखा घोषित कर सकते हैं। जी जी। राम कुमार, अगर देखा जाए तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर, बाढ़ से किस तरीके से निपटा जा रहा है, कितना असर बाढ़ का वहां पर देखने को मिल रहा है? अभी तक हम आपको बता दें कि ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही अगर रहा तो चंदौली का करीब 80 से 90 गांव जो है प्रभावित होते हैं और कहीं न कहीं जिला प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है और लगातार उन क्षेत्रों में दौरा कर रहा है। जी, चलिए ठीक है राम कुमार, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त वाराणसी से हमारे संवाददाता संतोष ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी भी जाएंगे और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर 4 बजे बनारस पहुंच रहे हैं, लेकिन यदि बाढ़ की स्थिति की बात कर ली जाए तो समझा जा सकता है कि लगभग 72 घंटे बाढ़ में घटाव और बढ़ाव नहीं देखी गई और एक बार फिर से गंगा घटाव पे है। दूसरी ओर यदि देखा जाए तो जो ग्रामीण इलाके हैं, निचले इलाके हैं, उनका बुरा हाल था। लोग परेशान थे बाढ़ को लेके और सबसे बड़ी जो परेशानी वो होती है वो सड़कों पे पानी आने के कारण आवाजाही में होती है। खैर, एक राहत भरी खबर ये है कि बाढ़ में अब घटाव देखी जा रही है, बाढ़ घट रहे, गंगा घट रही है। दूसरी ओर यदि हम मुख्यमंत्री के दौरे की बात करें तो आज 4:30 बजे ये आजमगढ़ और गाजीपुर 2 जगहों के दौरा करने के बाद बनारस पहुंचेंगे। और इस दौरा में खास करके जो खास बातें होंगी वो ये होंगी कि ये सबसे पहले आते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाएंगे, जहां पे बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद ये राहत शिविर जो 80 पे स्थित है वहां आएंगे और उनको राहत सामग्रियां बांटेंगे, उनका कुशलक्षेम जानेंगे। और इसके बाद ये सब काम के बाद अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग का जो मकसद होगा वो साफ साफ ये होगा कि आखिर बाढ़ में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें कैसे प्रशासन और शासन द्वारा मदद दी जा रही है, कैसे उनको सुविधाएं, जो उनकी जन सुविधाएं हैं, उनको मुहैया कराया जा रहा है और आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बाढ़ की पानी घटाव के साथ ही महामारियों का एक दौर चलता है। उस महामारियों को रोकना नगर निगम और साथ ही साथ प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती होती है और इन सबों का एक कवायद किया जाएगा। उसके बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, जहां पूजन दर्शन करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे काशी में। चलिए ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर भी बनाए हुए हैं, अधिकारियों को भी समय समय पर निर्देश जारी कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों में जाएं और वहां पर क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको देखा रखें, लोगों को कितनी मदद पहुंचाई जा रही है और कितनी मदद पहुंचाई जा सकती है, इसको लेकर अपडेट लगातार मुख्यमंत्री लेते रहे हैं और अब खुद वहां पर जा रहे, राहत सामग्री भी बांटते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता की हर कमजोरी और हर मदद का आश्वासन भी देते हैं और खुद मदद करते हुए भी नजर आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फील्ड पर जाते हैं और खुद चीजों को देखते हैं, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्रम में 3 जिलों में पहुंचेंगे और जहां तीनों जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वेक्षण है, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक है और बैठक के साथ में ही अगर हम कहें तो वहां का फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, आगे का दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को देंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार कोशिश रहती है कि वो खुद फील्ड पर जाएं, चीजों को देखें और जो अधिकारी हैं, जो दिशा निर्देश लखनऊ से जारी किए जा रहे हैं उनका कितना पालन करा रहे हैं, इन सारी चीजों को भी देखेंगे। इस क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का भ्रमण कार्यक्रम है। खासतौर पर वो जिले और वो इलाके मुख्यमंत्री के टारगेट में हैं जहां पर बाढ़ की स्थितियां हैं, लगातार लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद संबंधित जो विस्थापित हैं उनको उपलब्ध कराई गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं वहां पहुंचेंगे जहां वो बाढ़ राहत सामग्री बांटेंगे, साथ ही साथ सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे कि किस तरीके से आगे चीजों को बेहतर ढंग से किया जाए। खासतौर पर जो लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं उनके
खाने पीने रहने और दवाओं की व्यवस्था किस तरीके से की जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश देंगे। और उसके बाद जब वो वाराणसी में होंगे तो मंडलीय समीक्षा भी होगी, जिसमें गाजीपुर, चंदौली और साथ ही साथ भदोही और जो जिले हैं जो कि वाराणसी जोन में आते हैं उन जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जिसमें इन तीनों जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जाकर जमीनी स्थिति को देखेंगे। चलिए ठीक है, इसके आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं 10 के एजेंडे में, जो है लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में निवेश को लेकर समीक्षा की, औद्योगिक की है निवेश की को बढ़ाए जाने के संबंध में समीक्षा। सीएम ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए लक्ष्य रखा है। समिट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को तैयार रहना चाहिए। दूसरे देशों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास अनुकूल माहौल ने आकर्षित किया है। दूसरे देशों को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया गया। सरकार की नीतियों के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। केवल यूपी सीटा के माध्यम से विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। 2 सालों में 7 देशों से करोड़ों का निवेश प्राप्त हुआ है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। साथ ही उन्होंने कहा कि 3200 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। कोरोना के चुनौतीपूर्ण माहौल के बीच ऐसी पहली बार हुआ। 3700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। भविष्य के दृष्टिगत सभी प्राधिकरणों को काम करना होगा और लैंड बैंक विस्तार के लिए मिशन मोड में काम करना होगा। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करें। निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन के लिए कार्य योजना भी प्रस्तुत करें। जिलों में नीतिगत प्रयास के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करें। एमएसएमई विभाग, नियोजन विभाग कार्य योजना प्रस्तुत करें। अक्टूबर में इंटरनेशनल कालीन एक्सपो आयोजित होगा। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश किस तरीके से लाया जाए, निवेश को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर योगी सरकार का सीधा फोकस है। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ अपडेट्स है? कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लगातार बढ़ाने की कोशिश कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और विदेशों से जितना हो सके उतना निवेश लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे इन्वेस्टर समिट हो या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो, अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जानी है, जो कि जनवरी 2023 या फिर फरवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिशन मूड में काम कर रही है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए, जिसको लेकर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न विभागों के अफसरों के साथ बैठक की थी, जिसमें खास तौर पर औद्योगिक विकास विभाग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर फोकस है, क्योंकि ज्यादातर जो इकाइयां हैं जो उद्योगों से जुड़ी हुई हैं वो इसी विभाग के जरिए से क्रियान्वित होती हैं। तो उन विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश जारी किए, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी विकास प्राधिकरण है, चाहे वो नोएडा हो, आगरा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना हो, लखनऊ हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, झांसी हो, मेरठ हो, ये वो प्राधिकरण हैं जो कहीं ना कहीं महानगर हैं, साथ ही साथ विकास प्राधिकरण के तौर पर काम करते हैं, वो अपने लैंड बैंक को बढ़ाएं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो निवेशक आते हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत हर वो सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नीति में है, और कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर पूरी तरीके से कार्य योजना ये जो प्राधिकरण है वो तैयार करें, मुख्यमंत्री के सामने रखें। सभी प्राधिकरण एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाते हुए काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तर प्रदेश में आ सके, और जो निवेशक उत्तर प्रदेश आते हैं उनको एक स्वस्थ माहौल उत्तर प्रदेश में मिले, कहीं भी उनकी फाइल लंबित ना रहे। अफसर इन सारी चीजों को इंश्योर करें, और क्या कार्य योजना वो अपने विकास प्राधिकरण को लेकर बना रहे हैं वो कार्य योजना भी मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए। तो ये बहुत सारे विषय थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। हम कहें कि इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेशक आते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो जिस इलाके में निवेश चाहते हैं या जिस तरीके की सुविधाएं वो उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए चाहते हैं, उनको वो सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाए। उसको लेकर कल मुख्यमंत्री ने प्राधिकरणों के जो अफसर हैं उनको निर्देशित किया है। जी
चलिए ठीक है, इसके आप लगातार बने रहिए और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। और इसी के साथ चलिए लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के 52,000 पदों पर अब जल्दी ही भर्ती की जाएगी। 2,000 डॉक्टर के पदों पर भी भर्ती होगी। सीधे तौर पर 15,000 नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। तो जो कमियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। नए पदों के सृजन और भर्ती में खर्च होंगे 921 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, अगर देखा जाए तो अब नर्सिंग का जो पूरा स्टाफ है उसमें जो खाली पद है, जो रिक्त पद है, उनको भरने की कवायद अब कही जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक थी जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें इन सारी चीजों को लेकर कहीं न कहीं सहमति बनी है और कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। चूंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले आते हैं और 75 जिलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अपने खुद के मेडिकल कॉलेजेस हों, ताकि उनको बेहतर इलाज के लिए अपने मरीजों को दूसरे जिलों में रेफर ना करना पड़े। और यही वजह है कि जो बड़े सेंटर्स हैं, चाहे वो लखनऊ हो, मेरठ हो, आगरा हो, झांसी हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, इन जिलों के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन पर ज्यादा दबाव होता है, क्योंकि दूसरे जिलों के मरीज वहां पर रेफर होकर आते हैं। जिस दिशा में चूंकि मेडिकल कॉलेजेस लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, 67 से ज्यादा जिलों में या तो मेडिकल कॉलेजेस तैयार हो चुके हैं या फिर उन पर लगातार काम चल रहा है। तो उनके लिए जो स्टाफ की जरूरत है, तो 52,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती से जुड़ा हुआ प्रस्ताव कल यूपी कैबिनेट ने पास किया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में करीब 7,000 डॉक्टर्स की कमी है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए 52,000 भर्तियां की जाएंगी, जिसमें अगर बड़ी भर्तियों की बात करें तो करीब 15,000 भर्तियां नर्सिंग स्टाफ और साथ ही साथ पैरा मेडिकल स्टाफ से जुड़ी हुई होंगी, ताकि इन मेडिकल कॉलेजेस में हर वो सुविधा उपलब्ध हो सके जो कि लखनऊ या आगरा या मेरठ जैसे मेडिकल कॉलेजेस में है। तो उन सारी चीजों से जुड़े हुए प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2,000 डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे, जिनकी कोशिश होगी कि विशेषज्ञता के आधार पर उन डॉक्टरों की भर्ती की जाए। 15,000 से ज्यादा स्टाफ, अन्य स्टाफ होगा। कुल भर्तियां 52,000 के करीब में होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में बेहतर इलाज किस तरीके से दिया जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत इन भर्ती प्रक्रियाओं को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम योगी सरकार ने उठाया है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे आपसे। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज बैठक करती हुई नजर आएंगी। पार्टी नेताओं के साथ में आज समीक्षा बैठक मायावती करेंगी और हर विधानसभा में सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था। हर जिले में 75,000 सदस्य बनाने का टारगेट है बीएसपी का। मायावती आज सदस्यता अभियान की समीक्षा करते हुए नजर आएंगी कि ये जो सदस्यता अभियान चलाया गया उसमें अब कितने सदस्यों को बीएसपी से जोड़ा गया है। तो ये सदस्यता अभियान चलाया गया था, जिस पर अब देखना होगा कि कितने लोगों को कितने जोड़ा गया है इस वक्त सदस्य के तौर पर बहुजन समाज पार्टी से। उसकी समीक्षा करती हुई खुद मायावती नजर आएंगी। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए अब मायावती कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से अब चुनावी मोड में कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। धीरे धीरे अब लोगों को जोड़ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और आज इसी अभियान की समीक्षा मायावती करेंगी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बीएसपी सुप्रीमो लगातार कोशिश कर रही हैं कि 2024 से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए, हर क्षेत्र में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से एक समय सीमा तय की गई थी, जो कि आज की डेट तक थी, जिसमें प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में 75,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य अपने पदाधिकारियों को दिया गया था, जिसमें जो जिला प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो सेक्टर प्रभारी हैं, बीजेपी के जो बीएसपी के मंडलीय स्तर के अधिकारी हैं, उनको ये टारगेट सौंपा गया था। चूंकि अगर हम अभी तक की बात करें तो वो टारगेट ज्यादातर जिलों में बीएसपी अभी अचीव नहीं कर पाई है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने जो पदाधिकारी हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ सेक्टर प्रभारी और जो मंडलीय स्तर के अधिकारी हैं, उनके साथ में बीएसपी सुप्रीमो की बैठक है, जिसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करने की कोशिश होगी। किस तरीके से सदस्यता अभियान बढ़ाया गया, कौन कौन से ऐसे जिले हैं या क्षेत्र हैं जहां पर बीएसपी अपने 75,000 नए सदस्य बनाने के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है और
अब तक 2024 को लेकर जो तैयारियां करने के निर्देश बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से अपने पदाधिकारियों को जारी किए गए थे, उन पर कितना काम हुआ है, बहुत सारे विषयों को लेकर आज ये समीक्षा बैठक होनी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो देखेंगी कि मंडलवार और जिलेवार जो सदस्यता अभियान है उसकी स्थिति क्या है, अगर कहीं पर जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया है तो उनके पीछे वजह क्या रही, और आगे संभवतः जिन क्षेत्रों में बीएसपी अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है उसके लिए आगे इस समय सीमा को बढ़ाया जाएगा ताकि आगे आने वाले वक्त तक 75,000 के टारगेट को पूरा किया जा सके। अब देखना यह है कि बीएसपी सुप्रीमो जब आज बैठक करती है तो किस तरीके का फीडबैक उनको पदाधिकारियों की तरफ से मिलता है और आगे को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करती हैं ताकि प्रदेश के सभी जो विधानसभाओं में बीएसपी एक लक्ष्य लेकर चल रही है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो आगे की रणनीति बनाती है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए 10 के एजेंडे में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल समूह के निरीक्षण के दौरान हरदोई में स्वास्थ्य महकमे की पोल खुल गई है। मास्क न मिला तो डीएम ने खुद अपना रुमाल निकालकर मुंह पर मास्क के तौर पर इस्तेमाल किया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर निरीक्षण के दौरान कुत्ते अस्पताल परिसर में घूमते हुए नजर आए। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद सहित मयंकेश्वर सिंह व कपिल देव अग्रवाल तीनों मंत्रियों का समूह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए इस दौरान पहुंचा था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अस्पताल की पूरी पोल खोलती हुई नजर आती है। जो यहाँ मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्रिमंडल समूह बनाए गए हैं और आज हम लोगों का कपिल देव अग्रवाल जी, मयंकेश्वर शरण सिंह जी और मुझे हरदोई जनपद आने का अवसर मिला है और सबसे पहले प्राथमिकता यही रखी कि स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पे निरीक्षण किया जाए। जो यहाँ पे हमारे पेशेंट्स हैं उनसे क्या समस्याएं उनको देखने खुद ही अपना निरीक्षण करके देखा है और जो यहाँ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसकी प्रगति और आने वाले समय में कैसे उसकी पूर्ति होगी और यहाँ पे जो डॉक्टर्स की कमी है उन सबको समझाया और कल प्रशासनिक बैठक पे विस्तार से चर्चा भी होगी और आने वाले समय में शीघ्र आपको यहाँ सुधार भी मिलेगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए जब मंत्री खुद जमीनी स्तर पर चीजों को लेकर जानकारी लेने के लिए पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं अक्सर पोल खुलती हुई नजर आती है। अस्पताल के अंदर कुत्ते नजर आ रहे हैं, कुत्ते घूम रहे हैं वहां पर। मास्क जो है वो भी मुहैया तक इस वक्त मंत्रियों को नहीं कराया गया है। देखिए आपको बता दें कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी दौरा था। अभी 3 दिन पहले वहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात जाने थे। वहीं आज मंत्रियों का समूह आया है। जितिन प्रसाद है, उसके बाद मयंकेश्वर सिंह है और कपिल देव अग्रवाल है। उनके बाद उनका निरीक्षण चल रहा था। उस दौरान आप साफ तौर पर उन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुत्ते घूम रहे हैं। वहीं हद तो जब हो गई क्योंकि कहीं न कहीं स्वास्थ्य महकमे की पोल खुलती नजर आ रही थी क्योंकि जब हरदोई के डीएम अंदर घुसे, मंत्री अंदर घुसे, उन डीएम ने खुद अपना जेब से रुमाल निकालकर अपने मुंह पे लगाया क्योंकि वहां पर मास्क जो थे उनको मुहैया नहीं कराए गए थे। कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य महकमे का पर बड़ा सवाल उठता है। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य महकमे हो चाहे भी सरकारी योजनाएं हो उन पर लगातार शक्ति दिखा रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जाए। लेकिन इतने दौरों के बावजूद भारी भरकम मंत्री आ रहे हैं, उन दौरों के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमे किस कदर दम तोड़ रहा है साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और 10 के एजेंडे में अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ की खबर है जहां पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एसीएम दुत्ते ने थाना क्वारसी इलाके के नगला पटवारी स्थित गली नंबर 5 में अवैध रूप से बनाई जा रही पशुओं की लंपी नामक दवा की फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए की कीमत की दवा बरामद की है। एसीएम दुत्ते ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना लाइसेंस की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ड्रग्स विभाग की टीम के साथ छापेमारी की गई। क्वारसी थाना क्षेत्र में एक जगह है नगला पटवारी। एक सूचना प्राप्त होने पर ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा एक फैक्ट्री पकड़ी गई है होम्योपैथी जो पशुओं के लिए दवा बनाने के लिए काम करते हुए वो बिना लाइसेंस के ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही थी। वो अवैध पाया गया। इस वजह से इसको पूरा सीज किया जा रहा है।
और जो इसके जो पोर्टेबल आइटम्स हैं इनको जो होम्योपैथी का हमारा जो सारे उनकी कस्टडी में लिया जाए। वैसे कीमत कितनी लगभग दवाई पकड़ी हुई है? इसका कोई अनुमान लगाना कठिन है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए योगेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास में? भारी मात्रा में बनी और अधबनी दवा जो है उसे जब्त किया गया है। देखिए, नगला पटवारी में एक जो है काफी बड़े मकान में एक दवाइयों की फैक्ट्री चल रही थी। वहां पर जब लोगों को कुछ शक हुआ तो उन्होंने जिलाधिकारी को फोन करा, तो जिलाधिकारी ने वहां पर मामले को तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां पे मजिस्ट्रेट को भेजा, और मजिस्ट्रेट ने जब जाकर के वहां छापा मारा तो उन्हें काफी बड़ी मात्रा में लंपीन नाम की दवाई जो पशुओं के उपयोग में आती है वो वहां पर मिली। और उन्होंने जो है उसकी कीमत तो वो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने बताया कि ये काफी बड़ा कारखाना है जो पशुओं की नकली दवाई बना रहा था। इसके पास किसी तरीके का दवाई बनाने का कोई लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए उसको उसके जो कारखाना था उसको सील कर दिया गया, दवाइयों को जब्त कर लिया गया है। ठीक है, चलिए योगेंद्र, आप बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। वहीं अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के दुबे पड़ाव के पास जीटी रोड के किनारे सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाओं का ढेर मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब दवाओं के ढेर को देखा तो इसकी शिकायत स्थानीय निजी अस्पताल में जाकर की। स्थानीय लोगों का कहना है कि दवाओं के पत्तों पर उत्तर प्रदेश सरकार नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। दवाओं की अभी एक्सपायरी डेट भी बाकी है। दवाओं के पत्ते पर लिखी हुई तारीख के अनुसार दिसंबर 2023 में ये दवाएं एक्सपायर होंगी, लेकिन उससे पहले ही ये दवाएं फेंक दी गई। राणा प्रताप सिंह, यहाँ एक भरत जी उपाध्याय जी हमारे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनके पास से आ रहा था, देखा था, यहाँ पर देखा कि ये दवाइयाँ जो लाखों रुपए कीमत की हैं, सरकारी दवाई हैं, सरकारी अस्पताल से आई, नॉट फॉर सेल, और इनकी वैलिडिटी भी है, जो आवश्यक दवाएं हैं। यहाँ कोई व्यक्ति अभी फेंक के गया है, ये दवाइयाँ पड़ी हुई हैं। क्या लिख रहा है दवाई पर? दवाई पर लिख रहा है नॉट फॉर सेल लिख रहा है, और यूज फॉर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है। कौन सी जगह है ये दवाई? ये बस स्टैंड के पास में गली से निकला था, एक बंदा यहाँ पे थैली फेंक के चला गया। मैंने उसमें देखा, मैं नहीं पता क्या फेंक गया है। मैं जांच करी, उसकी डॉक्टर बराबर में हमारे प्रीति साहब है, मैंने जांच करी, इसमें पैकेट पड़े गोलियों के। मैं डॉक्टर प्रीति साहब से बात करी थी, डेट निकली नहीं थी इनकी, एक्सपायरी डेट नहीं निकली हुई थी। बोले छाले और दांत खुजली की दवाई थी, इन्हें रोक ली मम्मी।